भगवान बुद्ध एक कालातीत ज्योति, प्राचीन भारत की पुण्य भूमि पर जब धर्म और अध्यात्म की चेतना अपने चरम पर थी, तब एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जिसने न केवल भारतवर्ष बल्कि संपूर्ण संसार को करुणा, ज्ञान और जागरण की एक नवीन दृष्टि दी। यह आत्मा कोई साधारण पुरुष नहीं थी, बल्कि स्वयं ज्ञान का प्रकाश, सत्य का स्वरूप और शांति का प्रतीक थी। यह थे सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें संसार आज भगवान बुद्ध के नाम से जानता है। बुद्ध अर्थात जागृत, वह जो अज्ञान की नींद से पूर्णतः जाग चुका है, जिसने जीवन के मूलभूत सत्य को न केवल जाना है बल्कि जिया भी है। लुम्बिनी की पावन भूमि पर कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर जब यह दिव्य बालक जन्मा, तब प्रकृति भी हर्षोल्लास से भर उठी थी। ऐसा कहा जाता है कि बालक के जन्म के समय असंख्य फूल खिले, गगन से सुखद वर्षा हुई और आकाश में देवताओं ने गान किया। इस बालक के जन्म के साथ ही यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर समस्त संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला एक महायोगी होगा। राजा शुद्धोधन ने अपने पुत्र को राजसी सुख सुविधाओं से घेर दिया। सिद्धार्थ को कभी जीवन के कष्टों, दुखों, रोगों या मृत्यु के दर्शन न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया। लेकिन जब सिद्धार्थ ने विवाह के बाद 4 बार नगर भ्रमण किया और उन्होंने एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी को देखा, तो उनके भीतर जीवन के यथार्थ को जानने की तीव्र उत्कंठा जागृत हो उठी। वे यह सोचने पर विवश हो गए कि यदि वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु अनिवार्य हैं, तो फिर जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या मनुष्य केवल इस दुखमय संसार को भोगने के लिए जन्मा है? Let me know if you need anything else. इन विचारों ने उनके मन में तूफान खड़ा कर दिया। रात के अंधकार में जब पूरा राजमहल निद्रा में था, सिद्धार्थ ने अपने नवजात पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और समस्त राजसी वैभव को त्याग कर एक सन्यासी के रूप में सत्य की खोज में निकल पड़े। यह त्याग केवल एक राजपुत्र का नहीं था, यह त्याग एक आत्मा का था जो समस्त जीवों के दुख का समाधान खोजने को तत्पर थी। सिद्धार्थ ने वर्षों तक अनेक गुरुओं के पास ज्ञान प्राप्त किया, कठिन तप किया, शरीर को कष्टों की सीमा तक ले गए, किंतु उन्हें प्रतीत हुआ कि न तो भोग ही मार्ग है और न ही अत्यधिक तप। उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, जो न तो भोग में डूबा हुआ है और न ही शरीर को नष्ट करने वाला। यह वो संतुलन था जिसमें आत्मा को शांति मिल सकती थी। अंततः बोध गया की पावन भूमि पर पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर सिद्धार्थ ने संपूर्ण चेतना को प्राप्त किया। वे बुद्ध बन गए। यह केवल एक व्यक्ति का जागरण नहीं था, यह समस्त मानवता के लिए आशा की एक नई किरण थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथियों को उपदेश दिया, जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सुत्त कहते हैं। धर्मचक्र का प्रथम प्रवर्तन। यह कोई साधारण उपदेश नहीं था। इसमें उन्होंने दुख के कारण, दुख की समाप्ति का मार्ग और उस तक पहुंचने की प्रक्रिया को बताया, जिसे 8 अंगिक मार्ग कहा गया। यह मार्ग था सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। भगवान बुद्ध की वाणी सीधी, सरल और अनुभव से उपजी थी। उन्होंने किसी ईश्वर की अंधभक्ति का समर्थन नहीं किया, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अपने अनुभव से सत्य को जानने का आग्रह किया। वे कहते थे, अपदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है, क्योंकि हम मोह, तृष्णा और अज्ञान में जी रहे हैं। जब हम इन बंधनों को छोड़ते हैं, तभी हमें निर्वाण, पूर्ण शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। बुद्ध की शिक्षाएं केवल धर्मोपदेश नहीं थीं, वे मनुष्य के आंतरिक मनोविज्ञान को छूने वाली गहन अंतर्दृष्टियां थीं। करुणा, मैत्री, क्षमा और समता उनके उपदेशों के मूल आधार थे। वे कहते थे कि क्रोध को पकड़कर रखने वाला व्यक्ति उस कोयले को पकड़े बैठा है जिसे वो किसी और पर फेंकना चाहता है, लेकिन वो स्वयं ही जलता है। उन्होंने युद्ध नहीं, शांति का मार्ग दिखाया, प्रतिशोध नहीं, करुणा का संदेश दिया। भगवान बुद्ध ने नारी और पुरुष को समान अधिकार दिए। उन्होंने भिक्षुणी संघ की स्थापना की और समाज के सभी वर्गों के लोगों को ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया और कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं, अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। यह विचार उस समय के लिए अत्यंत क्रांतिकारी थे। उनके जीवन का प्रत्येक क्षण एक शिक्षण था। जब राजा बन सकते थे, तब सन्यासी बने। जब उपदेश दे सकते थे, तब मौन में गहरे उतर गए। जब उन्हें देवता पूजते थे, तब वे स्वयं को केवल तथागत कहते थे, जो आया है और जा चुका है। बुद्ध का जीवन स्वयं एक ग्रंथ है, जिसमें श्रद्धा, विवेक और करुणा का अद्वितीय समन्वय है।
उनकी शिक्षाएं धीरे धीरे भारत से निकलकर श्रीलंका, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड और अन्य एशियाई देशों में फैल गईं। उनकी विचारधारा ने न केवल धार्मिक परिदृश्य को बदला, बल्कि कला, वास्तु, साहित्य और दार्शनिक विमर्श को भी समृद्ध किया। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में बौद्ध दर्शन की गूढ़तम व्याख्याएं हुई। अजंता एलोरा की गुफाएं हों या बोधगया का महाबोधि मंदिर, ये सभी आज भी बुद्ध की उपस्थिति का स्मरण कराते हैं। भगवान बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर में हुआ, जहां उन्होंने अपने अंतिम शब्द कहे, वह धम्मा संखारा अपमादेन संपादित, अर्थात सभी संगठित वस्तुएं नश्वर हैं, सजगता से अपना कार्य करो। उनका यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस युग में था। उनका प्रभाव आज भी जीवित है। जब कोई अन्याय के विरुद्ध करुणा से लड़ता है, जब कोई स्वज्ञान की ओर अग्रसर होता है, जब कोई जीवन की असारता को समझकर भीतर की शांति खोजता है, तो वह बुद्ध के मार्ग पर ही चलता है। यूनेस्को ने जिन स्थलों को विश्व धरोहर घोषित किया है, उनमें बुद्ध से जुड़े अनेक स्थान शामिल हैं। यह दर्शाता है कि उनकी स्मृति केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक चेतना की है, जो युगों युगों तक मानवता का पथ प्रदर्शन करती रहेगी। बुद्ध न किसी पूजा के वस्तु हैं, न किसी मूर्ति में सीमित। वे तो एक अनुभव हैं, एक अनुभूति हैं, एक ऐसी सच्चाई जो जीवन के प्रत्येक क्षण को रोशन करती है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन का प्रत्येक क्षण जागृत होकर जियो, किसी पर क्रोध न करो, किसी से द्वेष न रखो और सबसे अधिक स्वयं को जानो, क्योंकि वही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। आज जब संसार हिंसा, द्वेष और भोग की दौड़ में उलझा है, तब बुद्ध का मार्ग और भी आवश्यक हो जाता है। वह मार्ग जो भीतर की शांति की ओर ले जाता है, जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराता है और जो कहता है कि तुम्हारे भीतर ही बुद्ध है। बुद्धत्व कोई विरासत नहीं, वो साधना है, एक यात्रा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है। वास्तव में भगवान बुद्ध केवल एक ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे, वे तो कालातीत चेतना है। वे करुणा की ज्योति हैं जो युगों युगों तक जलती रहेगी। जब तक मानव दुख से मुक्त नहीं हो जाता, जब तक संसार में एक भी जीव अज्ञान से ग्रसित है, तब तक बुद्ध का प्रकाश अनंत आकाश में चमकता रहेगा।